जनाब असद इकबाल साहब ने एक शेर पढ़ा कि मैं शराबी हूँ पर वहाबी नहीं हूँ। चंद दिन पहले की बात है, बहुत वायरल हुआ ये शेर और देवबंदी वहाबियों ने इसमें बहुत ज़्यादा इसकी तरदीद की और अहले सुन्नत व जमात के कुछ उलमाए किराम ने असद इकबाल की तायीद की, तारीफ़ की और कुछ उलमाए किराम ने असद इकबाल को नसीहत की। इन अहले सुन्नत व जमात के दरमियान में दो गिरोह हो गए। एक गिरोह असद इकबाल साहब की शेर की तायीद कर रहा है और एक गिरोह उनको नसीहत कर रहा है। जो गिरोह तायीद कर रहा है उस गिरोह में से एक बहुत बड़े आलिम हैं जिनका नाम है मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी। ये बड़े खतीब हैं, बड़े आलिम हैं। ये असद इकबाल के शेर की तायीद कर रहे हैं। जो गिरोह नसीहत कर रहा है उस गिरोह में एक हजरत मुफ्ती तथीर अहमद साहब किबला, बहुत बड़े आलिम हैं, धौरा टांडा बरेली के रहने वाले हैं। ये आप फरमा रहे हैं, इनका कहने का मतलब यह है कि ये मत कहो कि मैं शराबी हूँ, वहाबी नहीं हूँ, बल्कि ये कहो ना मैं वहाबी हूँ ना शराबी हूँ। यानी अपनी आप को वहाबी भी मत कहो और अपनी आप को शराबी भी मत कहो। और दोनों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की हैं और दोनों हजरात के अपने अपने मौक़िफ़ हैं। मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब आला हज़रत के शेरों से दलील दे रहे हैं और मुफ्ती तथीर साहब परहेजगारी से इस पे मिसाल दे रहे हैं कि इंसान शराब को भी इतना बुरा समझे कि शराब बहुत बुरी चीज़ है। इंसान को शराब के बारे में नसीहत करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए शराब बुरी है, लेकिन अपने आप को कह देना कि मैं शराबी हूँ, वहाबी नहीं हूँ। दोनों उलमाए किराम के वीडियो मैं आपकी खिदमत में लेकर के आया हूँ। वीडियो बहुत अहम होने वाला है। और एक चीज़ और याद रखो कि आप ही को बताना है दोनों उलमाए किराम में बात किसकी सही है, मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब सही हैं या मुफ्ती तथीर अहमद साहब सही हैं। ये आपके ऊपर छोड़ा है। आप वीडियो को देखें, दोनों को बयान सुने और सुनने के बाद में कमिट में ये फैसला आपको ज़रूर करना है। तो सुने, ये हैं मुफ्ती तथीर अहमद साहब किबला, धौरा टांडा बरेली शरीफ से। सुन्नी लोगों के हालात जो हैं वही बड़े नाकाबिल बयान हैं। अभी साल 2 साल पहले मैंने सुना था एक सुन्नी मौलवी ने कहीं किसी मजलिस में प्रोग्राम में ये कहा कि हमारे मदरसे के लड़के, मदरसे के तलबा बेनमाजी हो सकते हैं मगर बदमज़हब नहीं हो सकते। बेनमाजी हो सकते हैं। अब सुनने को मिला कोई शायर है खुलेआम जलसों में ये कहता घूम रहा है कि मैं शराबी हूं लेकिन वहाबी नहीं हूं। शराबी हूं, जलसों में कह रहा है मैं शराबी हूं। लोग सुन रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। समझे आप? ये वहाबियों का रद्द नहीं हो रहा है। ये कहना कि हमारे मदरसे के तलबा बेनमाजी हो सकते हैं, वहाबी नहीं हो सकते, मजहब नहीं हो सकते, मैं शराबी हूँ वहाबी नहीं हूँ, ये वहाबियों का रद्द नहीं हो रहा है। ये सुन्नियों को बेनमाजी बनाने और शराब पीने की शर्त दी जा रही है। समझे? तो ये भी तो कह सकते हैं कि हमारे मदरसे के लड़के न बेनमाजी होते हैं न बदमज़हब होते हैं। कह सकते नहीं? कह सकते? बोलते को नहीं? ये भी तो कह सकते हैं कि मैं शराबी भी नहीं हूं, वहाबी भी नहीं हूं। नहीं कह सकते? मगर बात तो यह है कि वो पिलाना ही है। मकसद जो है रद्द वहाबिया नहीं है, मकसद पिलाना है। नमाजों के मामले में लापरवाह बनाना है। समझे? इन जलसों में हो रहा है, जलसे खुदा का खौफ पैदा करने के लिए होते थे। आदमी जलसे सुनता था, तौबा करके आता था, आज तक शराब नहीं पीऊंगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा, डरता था। मेरा अपना ही हाल यही है कि मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था, मौलवियत पढ़ने से पहले तो अपने यहाँ बड़ी मस्जिद में इमाम लोग तकीरा करते थे तो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग, पहले ज़माने में वो ऐसी मौलवी लोग थे, बेचारे सीखता थे। तो वो जहन्नम की जन्नत की बातें सुनाते थे, जहन्नम के अज़ाब सुनाते थे, मौत की बातें बताते थे। तो बचपन में ही मैं नमाजी बन गया था। मौलवी बाद में बनाओ, नमाजी में पहले ही था।
अल्लाह की तौफीक से। इन तकरीरों और जलसों के जरिए से लोगों के दिलों में खुदा का खौफ पैदा होता था, लोग रोने लगते थे, तौबा करके उठते थे। आज ये बातें कही जा रही हैं, अल्लाह की पनाह। आपने तो ये ज़हन दे दिया कि बस सुन्नी बने रहो। सुन्नी बनना जरूरी है, बेशक जरूरी है, हर जरूरी है। और उसके बाद आपने ये ध्यान दे दिया कि बस सुन्नी बने रहो और उसके बाद चाहे जो करो, शराब पियो, जुआ खेलो, नमाज़ें छोड़ो, सब छूट है। आपकी इन जुमलों से तो ये ध्यान मिल रहा है, समझे आप। हालांकि सुन्नी बने रहना यकीनन जरूरी है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को सुन्नियत पर कायम रखे, बदमज़हबीयत से महफूज रखे, बदअक़ीदगी से महफूज रखे। लेकिन शराब छोड़ना भी तो जरूरी है। हाँ, बस ये हो सकता है, इतना फर्क है कि वो बदअक़ीदगी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन शराब की हुर्मत भी मुत्तफ़क़ अलैह है। इस्लाम में बच्चा बच्चा जानता है कि शराब हराम है। कौन नहीं जानता शराब हराम है? नमाज पढ़ना कितना जरूरी है, किसको पता नहीं, समझा आप। मैं पूछता हूँ, क्या सुन्नियों के लिए शराब पीना माशाअल्लाह जायज़ है? क्या उनके लिए नमाज छोड़ना जायज़ है? भाइयों, खुदा के लिए रहम करो, अल्लाह आप पर अपना फजल फरमाए। एक तो वैसी मुसलमानों में दिन ब दिन नमाजों में तादाद बढ़ती जा रही है। मुश्किल से 5% भी पाँचों टाइम की नमाजी नहीं है पाबंद। और नौजवानों में जुए शराब का दौर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग स्टेजों पर इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मेरी बात पर गौर कीजिए, बुरा ना मानिए, बल्कि मेरी बात पर गौर कीजिए कि आप ये इस्लाम की सही तबलीग इरशाद कर रहे हैं या आपको कोई चूक तो नहीं हो रही है? खुदा ताला आपको सही सूझबूझ अता फरमाए। अगर बदअक़ीदगी से बचाना उलमा की जिम्मेदारी है, बदअमली फिस्क़ फजूर। तो आपने मुफ्ती तथीर अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली का बयान सुन लिया। आप ये फरमा रहे हैं कि शराब की भी मजम्मत करो, वहाबियों की भी मजम्मत करो, शराब को भी अच्छा मत समझो, और जो है शराब बुरी चीज़ है। शराब से बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं और बहुत से लोगों के नुकसानात होते हैं, अक्ल ख़राब हो जाती है, बड़े बड़े गुनाह कर बैठता है शराब पीने के बाद इंसान। और स्टेज से मिंबर रसूल से इस तरीके का शेर पढ़ना कि मैं शराबी हूँ, तो इससे पब्लिक पे, अवामुन्नास पे गलत असर पड़ने की उम्मीद है। इसलिए मुफ्ती तथीर अहमद साहब क़िबला ने इसकी मजम्मत की। अब देखें, ये मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी मद्दज़िल्लहुल आली हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े ख़तीब हैं, इलाके में इनका नाम है। ये क्या फरमा रहे हैं इस असद इकबाल के शेर के बारे में, आप सुने। असद भाई का एक शेर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। कौन सा वाला? जिसमें कहा था मैं शराबी हूँ, वहाबी नहीं हूँ। यहाँ पर वहाबी के मुकाबले में शराबी आया। जानते हैं इसका क्या मतलब है? वहाबी के मुकाबले में शराबी आने का मतलब ये है कि मैं गुनहगार हूँ मगर नबी का बागी नहीं हूँ। ईमान हमारा खत्म नहीं हुआ। मैं अच्छा, ये इसकी दलील है हमारे पास। खुद आला हजरत ने कई जगह फरमाया, बद सही, चोर सही, मुजरिम गुनाहगार सही है, वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। बद है मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं है। नजदी इधर, नजदी ना आए मंजिल खतर की, नजदी ना आए ये मंजिल खतर की। बद है मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं है। कहा आला हजरत ने, बद है मगर उन्हीं के। ऐसी आला हजरत ने कहा, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। अपने आप को मुजरिम गुनाहगार सियाकार लाना इसके मुकाबिल में कि मैं वहाबी नहीं हूँ, गुस्ताख रसूल नहीं हूँ, नबी का बागी नहीं हूँ, अबू जहल की टीम में मेरा नाम नहीं है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के ग्रुप में मेरा नाम नहीं है, ये सलमान रश्दी जाकिर नायक के ग्रुप में मेरा नाम नहीं है, या आसिफ अली थानवी के फॉलोवर में मेरा नाम नहीं है, इंजीनियर मिर्जा के ग्रुप में मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम है तो गुनाहगार हूँ मगर ग्रुप ताजुश शरिया वाला है, गुनाहगार हूँ ग्रुप हदीस कबीर वाला है, गुनाहगार हूँ ग्रुप मसलक के आला हजरत वाला है, गुनाहगार हूँ मगर हमारे पेशवा सदरुल शरिया है, मुफ्ती आजम है, सदरुल अफाजिल है। हाँ हाँ, हमारे रहबर आला हजरत है।
नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफ़ा, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुश शरिया, सरजमीन कस्बा चौली, उलमा अहले सुन्नत, कस्बा चौली का सुन्नी मुसलमान, नजदी शैतान मुर्दाबाद। इस शेर को, मैं शराबी हूँ वहाबी नहीं हूँ, इस पर तबसरा करना ये किसी ततहीर का काम नहीं हो सकता, तंजीज का काम, ये किसी तमयीज का काम नहीं, तलबीस का काम। मेरे भाई, हर शख्स को अपने गरीबान में झांक के देखना चाहिए। और कुछ मौलानाओं को सुन्नी फोबिया हो गया, वो सिर्फ सुन्नी के अमल पे नजर रखेंगे। ये चादर बार बार क्यों चढ़ा रहा भाई मजार पे, उसके खिलाफ पूरी ताकत लगा लेंगे। वहाबी के खिलाफ ताकत क्यों नहीं लग रही भाई? एक चादर होनी चाहिए, हाँ लिखा हुआ ना, एक चादर होनी चाहिए मजार पे। अब दूसरी सुन्नी क्यों चढ़ा रहे? तो सुन्नियों के खिलाफ तकरीर शुरू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। भाई उसको मोहब्बत से भी हैंडल किया जा सकता है, मगर अपनी ताकत आप सुन्नी को इस अमल के रोकने में लगा रहे हैं, उससे ज्यादा ताकत इसमें लगा कि कोई सुन्नी वहाबी ना बन जाए, या आपके सुन्नी में कोई वहाबी रिश्तेदार घुस ना जाए, या बेटी लेकर के या बेटी दे करके। हम समझते हैं बेटी लिया है, दिया थोड़ी है। क्या समझते हैं हम? बेटी लिया है, दिया थोड़ी। भाई साहब, अच्छा कुछ सुन्नी क्या बोलते मालूम? मैं लड़की लाया हूं देवबंदी के यहाँ से, तो उसे सुन्नी बना लूंगा ना। अपनी सुन्नियत का तो ठिकाना नहीं है, तो उसको कहां से सुन्नी बनाएगा भाई? उनका नाम सुना इमाम फखरुद्दीन राजी का? 360 दलीलें दी उन्होंने कि मैं अल्लाह को एक मानता हूं, और 360 दलील को शैतान काट रहा था ताकि तुम्हारा ईमान छीन लूं। इमाम फखरुद्दीन राजी का ईमान छीन रहा था शैतान, दलीलों से छीन रहा, दलीलों से। आपके पास तो एक भी दलील नहीं, उनके पास तो 360 दलील, 360 दलील। इसलिए मेरे भाई, ये सुन्नी फोबिया बीमारी से बचे, अकीदे की हिफाजत लाजिम। हाँ, हम में हर अफराद होना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूँ। मजारों पे औरत को नहीं आना चाहिए, बहुत अच्छी बात, आप मेहनत करें, कोशिश करें, मगर जो जा रही है उसके पीछे पड़ के पूरी ताकत उसी पे लगा देना, ये इसका मतलब ये है कि और दूसरा काम नहीं है जो उससे ज्यादा जरूरी है। जो जरूरी उससे भी ज्यादा है, उसको भी। नाइबे नबी का क्या मतलब होता है भाई? नाइबे नबी का मतलब यह है कि वो हर डिपार्टमेंट में नबी की नयाबत करेगा, एक डिपार्टमेंट में नहीं, हर डिपार्टमेंट में नबी की नयाबत करेगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को पढ़ाया, मगर सबसे ज्यादा इस बात पर तवज्जो दी कि एक काफिर मोमिन कैसे बनेगा, एक काफिर मोमिन कैसे बनेगा, इस पे सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दी है। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाई, वहाबियों से रिश्तेदारी नहीं, न बेटी लाए न बेटी दे, सुन्नियत पर कायम रहे, अपने अकाबिर और बुजुर्गाने दीन के मिशन को अपना मिशन समझे, मसलके आला हजरत से मजबूती से लिपटे और चिमटे रहे। और एक बात याद रखिएगा, ये अभी जो सोशल मीडिया के जरिए जो दीन सीख रहे हैं हमारे स्कूल वाले नौजवान, जिसमें इंजीनियर मिर्जा के बहुत सारे फॉलोवर है, अस्तगफिरुल्लाह, भाई वो इंजीनियर है, मौलाना थोड़ी है। पागल की तरह लोग, चूंकि उलमा से तो राब्ता रहता नहीं है, और घर में बैठी मोबाइल से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वही सब कुछ हो गया। भाई ये मशीन है, ये मशीन है। कुरान शरीफ में आया, यदा जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर कोई नमाज छोड़ने वाला इंसान खबर लाए तो उसकी बात बगैर तहकीक के न मानो। और आप मोबाइल की बात मान रहे हैं, इंसान की बात, जो मोमिन इंसान नमाज नहीं पढ़े बगैर तहकीक के उसकी बात नहीं मानी जाएगी। आप मोबाइल पे दीन सीख ले रहे हैं। अल इल्म अद-दीन उन्जुरू अम्मन ताखुदून दीनकुम। इमाम इब्ने सीरीन फरमाते हैं, ये इल्म दीन है, जिससे लेते हैं उससे देख ले, जिससे सीखते हैं उससे चेक कर रहे वो सुन्नी सही उल अकीदा है कि नहीं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पर, ऑडियो चैनल पर हमारे उलमाए किराम भी अलर्ट हुए, क्योंकि नौजवान लोग चैनल ही के जरिए दीन सीख रहे थे, इसलिए हमारे उलमाए किराम भी अलर्ट होके चैनल के जरिए सुन्नियत की हिफाजत कर रहे हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मैंने भी एक चैनल ऑडियो वाला शुरू किया, वो कमाने के लिए नहीं, वो सिर्फ सवाल का जवाब देने के लिए, और अकीदे के मामले में खुसूसन सवाल हो तो। और वो चैनल व्हाट्सएप चैनल चलता है। बहुत सारे लोग को चैनल चलाना नहीं आता, मोबाइल यूज करना भी नहीं आता। लाखों का मोबाइल लोग सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज करते हैं। अगर कॉल ही के लिए मोबाइल यूज करना है तो 500 वाला करे ना, 1000 वाला करे ना यार।
लाखों की जरूरत क्या है? वैसे मोबाइल है बहुत कुछ उसमें, यूज करने आना चाहिए। मैं आपको चैनल चलाने का सही तरीका बता रहा हूँ। जब आप व्हाट्सएप खोलेंगे, ये देखिए ये व्हाट्सएप है, जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो यहाँ 4 ऑप्शन आता है। पहले में लिखा रहेगा चैट, दूसरे में कॉल्स, तीसरे में अपडेट और चौथे में टूल्स। इसमें अपडेट पे चैनल चलता है। कॉल्स में बात होती है, चैट में लिख करके आप किसी को बोलते हैं हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम वगैरह वगैरह। अपडेट पे चैनल चलता है। मेरे चैनल से कैसे जुड़ेंगे? चैनल का मैं नंबर दे रहा हूं, उसको नोट करें अपने अपने मोबाइल निकाल कर। उस चैनल के नंबर पर आप मैसेज सिर्फ ये भेजिएगा, प्लीज गिव मी योर चैनल लिंक, सेंड मी योर लिंक, इतना लिखिएगा। बार बार मैं एक ही बार 24 घंटे के अंदर जब मैं फ्री रहूंगा चैनल का लिंक भेजूंगा। उसके बाद सवाल कहाँ करेंगे? वही उसी नंबर पे आप सवाल करेंगे। सवाल हमको समझ में आएगा कि जवाब देना मुनासिब है कि नहीं, तो हम जवाब देंगे, नहीं तो आपका सवाल क्यों में रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते। वो नीम का पेड़ इतना मोटा होता है तो उसका फल इतना छोटा क्यों आता है? अजहरी साहब बताइए ना। अब चैनल पे इसका जवाब दूं मैं तो नॉनसेंस क्वेश्चन होगा जो उसके लिए बहुत बड़ा लगता है। हमारे समझ में जो जरूरी होगा हम उसी का जवाब देंगे। चैनल का नंबर नोट करें, मोबाइल निकालें। चैनल का नंबर है 90019 Once more again 90019 इस पे आराम से मैसेज भेज दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेजूंगा, उससे जुड़ जाएंगे आप। वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले ये बता दूं कि हमारे यहाँ मस्जिद बनी हुई है, आप भी देख रहे हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान में, आउट ऑफ इंडिया देख रहा हूँ मस्जिद होती है, करोड़ों की होती है, मगर ये सुधार क्यों नहीं होता? इस्लाह क्यों नहीं होती? लोग शराब पीना क्यों नहीं छोड़ रहे? लोग चोरी करना क्यों छोड़ रहे? तो एक बारीक बात मुझको समझ में आई, वो ये कि मस्जिद तो बन जाती है, अगर मैं ऐलान करूं कि 1 करोड़ की मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? अजहरी साहब पूरा सरिया मेरी तरफ से, सूरत से एक सेठ ने फोन किया, पूरी सीमेंट मेरी तरफ से, लंदन से एक साहब ने फोन किया, अजहरी साहब वो जितने मार्बल लगेंगे ना, मार्बल वो मेरी तरफ से। 5 करोड़ की मस्जिद 1 साल में बनके तैयार। मेरा कहना यह है कि मस्जिद के मार्बल से जाके पूछे, मार्बल साहब आप 5 लाख के हैं, बताइए तो वुजू में कितने फराइज है? मार्बल बोलेगा वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। नो। झूमर साहब आप तो 50,000 के, मुंबई से तशरीफ लाए, आप बताइए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? झूमर बोलेगा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। नो। मिंबर साहब आप तो मकराना से तशरीफ लाए, आप ही बता दीजिए ना गुस्ल में कितने फराइज है? आप तो बहुत सेंटर ऑफ द मस्जिद हैं, आप ही बताइए ना। मिंबर बोलेगा गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। नो। इसका मतलब 5 करोड़ की मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम। 5 करोड़ की मस्जिद बन गई। अब मैं ऐलान करूं कि उसमें 2 इमाम रखना, एक आलिम एक मुफ्ती, और दोनों इमाम ऐसे हो कि दोनों की बीवी भी आलिमा हो। आलिम की बीवी भी आलिमा, मुफ्ती साहब की बीवी भी आलिमा। मुफ्ती साहब, आलिम साहब मर्दों को पढ़ाएंगे और उनकी बीवियां औरतों और बच्चियों को पढ़ाएगी। तनख्वाह 50-50 हजार दोनों की, एक की 50,000, एक की 60,000। कौन देगा पैसा? साल में एक बार बारी आएगी, जनवरी फरवरी, 12 अमीर लोग खड़े हो जाए जिसको अल्लाह ने करोड़पति बनाया, कोई खड़ा नहीं। दैट्स पॉइंट। ये जो जहालत नहीं खत्म हो रही है, शराब जुआ नहीं खत्म हो रहा, उसकी वजह यही है। ये किसने बनाया मस्जिद? बताया मस्जिद बनाना सवाब का काम, कहां लिखा? किसने कहा भाई? जहां ये लिखा है मस्जिद बनाना सवाब का काम है, वहीं ये लिखा है कि आलिम की खिदमत करना ये उससे ज्यादा सवाब का काम है। वहीं ये लिखा है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, वहीं ये लिखा है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। इसका मतलब ये हुआ इनकलाब मस्जिद से नहीं आता, इनकलाब इमाम से आता। 5 करोड़ की मस्जिद 5000 साल इचौली में खड़ी रहे, एक जाहिल आलिम नहीं बन सकता।
मगर एक आलिम आ जाए और मस्जिद 5 करोड़ की नहीं हो बल्कि खजूर की शाख और पत्तियों से बनी हुई हो और एक आलिम आ जाए तो हजारों जाहिल को चंद साल में वक्त का अल्लामा तो दहर बना देता। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। खजूर की शाखों और पत्तियों से बनी हुई मस्जिद में पढ़ाया तो वक्त के अबू बकर उमर उस्मान और अली को पैदा किया। इनकलाब मस्जिद से नहीं आएगा, इनकलाब किससे आएगा? इमाम साहब से। मस्जिद तो पूरे इंडिया में है मगर किसी मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर नहीं है। कहीं भी रहे इमाम साहब, कहीं भी खाए इमाम साहब, हमको कोई लेना देना। कुछ इतने नालायक कमेटी है कि इमाम आलिम रखना ही नहीं चाहती। कमेटी कहती नहीं यार आलिम साहब तकरीर करेंगे जुआ खेलना हराम है और मैं तो जुआ खेलता हूँ, इसलिए इमाम साहब आलिम रखना ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, कितने नालायक, कितना सख्त हिसाब होगा सोचे। पब्लिक के साथ वो भी जहन्नम में जाएगा, मुक्तदी का हिसाब उसको देना पड़ेगा। गांव की जहालत का हिसाब का जिम्मेदार वो कमेटी है जिसकी ये सोच है। तो दोस्तों आपने दोनों हजरात के बयान सुन लिए, मुफ्ती ततहीर अहमद साहब का भी, मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब का भी। अब आप बताइए दोनों में किसकी बात आपको बेहतर लगी, अच्छी लगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्त और अहबाब में वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस बात से आगाही हासिल करें। अब मैं आपसे रुखसत होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।